उपचुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार श्री रामदास मुर्मू जी के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस से जुड़े हुए तमाम साथियों, आज झारखंड राज्य में घाटशिला का उपचुनाव होना है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक असामयिक परिस्थितियों के कारण उपचुनाव भी होते हैं। और आज जिस झारखंड की हम बात करते हैं, इस झारखंड को बना हुआ 25 साल हो चुका है। इन 25 सालों में झारखंड की तस्वीर जिस प्रकार से बदलनी चाहिए थी, झारखंड की स्थिति जिस प्रकार से बदलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह लगा है। आज झारखंड का हर एक गली, झारखंड का हर एक गांव, हर एक टोला, हर एक मोहल्ला, हर एक कस्बा इस बात को कह रहा है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य क्यों बनाया, क्यों हमारे पूर्वजों ने लड़ के झारखंड राज्य लेने का काम किया। आज झारखंड का मतलब एक भवन, लेकिन इस भवन के निर्माण में जो नींव दी गई है, उस नींव में हमारे पूर्वजों का रक्त सना है, उस नींव में माताओं की चित्कार सनी हुई है, उस नींव में छोटे छोटे बच्चों की रुदन और क्रंदन छिपी हुई है, तब जाकर हमने अलग झारखंड राज्य लिया है। लेकिन आज 25 साल के बाद हर एक झारखंडी, चाहे वो नौजवान है, वो महिला है, वो बुजुर्ग हो, वो किसान हो, वो कामगार हो, वो यही सवाल कर रहा है कि आखिर हमने झारखंड राज्य किन के लिए लिया था। और आपको भी ये तय करना है, हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, कि झारखंड राज्य हमने किसके लिए लिया है। क्या सिर्फ 81 विधायकों के लिए झारखंड राज्य लिया गया है? क्या कुछ परिवारों के लिए झारखंड राज्य लिया गया है? तो इस बात का उत्तर घाटशिला के उपचुनाव में आपको देना होगा, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उनके घर वाले, वो परिवार वाले हैं। उसका उत्तर आप यहाँ की जनता को देना है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारा 8000 वोट आया था, वो जनता का वोट नहीं था, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं का वोट था। यानी 1 साल के से भी कम समय में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, मात्र चुनाव जो विधानसभा का चुनाव था उससे 2-3 महीना पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। और हम लोग जो कार्यक्रम करते थे यूट्यूब वगैरह में, जो हमारे भाषण गांव में लोग सुनते थे, उस भाषण से प्रभावित होकर हम लोग जो काम करते थे, धरना देते थे, मुआवजा के लिए लड़ते थे, चाहे ब्लॉक हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, तो उन कार्यक्रमों को देखकर, उन कार्यक्रमों को सुनकर हमें 8000 लोगों ने वोट दिया था। तो अगर वो 8000 लोग आज की तारीख से, आज की तारीख नहीं कहेंगे चूंकि अभी मान के चलिए सिंबल आना बाकी है, यानी जिस दिन सिंबल मिलेगा उस दिन की तारीख से वो 8000 लोग अगर ये डिसाइड कर लें कि वो दिन में 10 दिन में नहीं, पूरे चुनाव भर, पूरे चुनाव का जिस दिन वोटिंग नहीं हो जाता है, उस दिन तक अगर वो लोग 10-10 वोट एकत्रित कर लें, अपने मेहनत से अगर 10-10 लोगों को वोट करवा दें, तो चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। 8000 को अगर मात्र 10-10 वोट, जितने भी हमारे पूर्व के चुनाव में हम लोगों को वोट मिला था, 8092 के आसपास का वोट था, और वो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता, चूंकि अभी तक हम लोग जनता के बीच पहुंची नहीं है, चूंकि नई पार्टी है, नए लड़के हैं, चाहे रामदास मुर्मू रहे, चाहे खुद मैं रहूं, या हमारे मंच में जितने भी हमारे भाई बहन जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी आयु क्या है? 25 से 35 साल के बीच की आयु है। तो हम लोग इतनी कम समय में जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए जो वोट हमारे पास अभी है 8000, उसमें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें गर्व करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने हमें 8000 वोट किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज आप प्रण लें कि आपको चुनाव तक मात्र 10 लोगों को ऐड करना है। वो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। यानी आपको पूरे चुनाव का जो 20 दिन 25 दिन का समय मिलेगा, इस 20-25 दिन के दिन में 10 लोगों को तो कन्विंस करना है।
मात्र 10 लोगों को कन्वेंस करना है। उसके बाद ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है। इसके बाद हमें जो भी बाकी विधानसभा है, चाहे जुगसलाई हो, सरायकेला हो, खरसवा हो, वहां हम लोग खूब सारा वोट लेकर आए हैं। जैसे हमारे संगदीप बाबू बहरागोड़ा से आते हैं, बेबी बहन हमारी सरायकेला से आती है, प्रेम मार्डी भाई हमारे सरायकेला से आते हैं, नवीन दा, तरुण दा, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी जितने पड़ोसी विधानसभा के हैं, वो लोग भी जब तक चुनाव ना होता है, आप एक समय निर्धारित कीजिए और घाटशिला में कैंपेनिंग करिए। ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 वोट करके सबको मेहनत करना है। आज हमारे पास इतनी बड़ी सेना है कि हम लोग 2, 4, 5 वोट करके, ज्यादा नहीं, हम 2000 और 200 की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 200 वोट दिलाना है। अगर हम लोग 5, 10 वोट भी अगर ऐड करने लगे तो ये चुनाव हम लोग जीतने में सक्षम रहेंगे। और बिल्कुल मैं, अगर मेरी बात, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया हाउस, मीडिया से जुड़े बंधु लोग आए हैं, बहनी लोग आए हैं, तो उनके माध्यम से घाटशिला की तमाम जनता तक मेरी बात जाएगी। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा, जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी, और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेल कैंप को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, चूंकि